Hi guys, I hope you are doing very well. Guys, in this video I'm going to tell you some tips and trick of using calculator and जो ये लेफ्ट में कैलकुलेशंस हमें दी हुई हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है जो कैलकुलेटर में जनरली बच्चे नहीं करते एंड दे ट्राई टू यूज स्प्रेडशीट। तो कैलकुलेटर में ऐसी कैलकुलेशन को हम कैसे कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ दीज कैलकुलेशंस कि स्प्रेडशीट में अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे एंड अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए गाइज तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अगर मेरा चैनल तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। सबसे पहले हमें बताया हुआ है 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 8। इस कैलकुलेशन को हम सबसे पहले देखते हैं स्प्रेडशीट में कैसे करेंगे। तो स्प्रेडशीट में करने का हमारा सिंपल तरीका है, आई विल राइट इज इक्वल टू लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, देन मैं करूंगा प्लस, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 6 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज, देन मैं करूंगा प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5 इंटू 8 और मैं करूंगा ब्रैकेट क्लोज। और ये मेरा प्लस नहीं है, ये माइनस है, तो मैं इसको प्लस की जगह यहां से कर देता हूं माइनस। सो ये मैंने पूरा फॉर्मूला अपनी स्प्रेडशीट में बना दिया है, सिंपल फॉर्मूला है। मैंने करा एंटर और मेरा आंसर आ गया 20। अब इस कैलकुलेशन को अगर मुझे कैलकुलेटर पे करना हो तो मैं कैसे करूं, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस है तो कैलकुलेटर पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बट मैं बताता हूं ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो गाइस देखो, अब मैं इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर पे कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे इस कैलकुलेटर को ऑन कर लूंगा, उसके बाद सबसे पहले मैं चेक करूंगा एमआरसी प्रेस करके। एमआरसी इज समथिंग कि यहां पे अगर कोई भी वैल्यू हमारी आ रही है हमें उस वैल्यू को जीरो करना है। तो सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा एमआरसी, यहां पे 20 आ रहा है, मैंने एमआरसी को प्रेस करके रखा, एसी दबा दिया, अब देखो मेरा एमआरसी हो गया 0। नाउ हाउ आई विल डू दिस कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है गाइस, ध्यान से देखना। मैंने करा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये जो मेरा आंसर आया मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इसको कर देना एम प्लस। एम प्लस मतलब एक मेमोरी में ये चीज प्लस हो जाएगी। उसके बाद 6 इंटू 9 इज इक्वल टू जो भी मेरा आंसर आया दैट इज ऑल्सो एम प्लस। देन 5 इंटू 8 जो भी मेरा आंसर आया ये करना है मैंने माइनस। और ये करने के बाद जब मैंने एमआरसी प्रेस किया, एमआरसी प्रेस करके मेरा आंसर आ गया 20। तो ये देखो मेरा आंसर स्प्रेडशीट में भी 20 आया है और कैलकुलेटर में भी 20 आया है। बिल्कुल इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट इसको प्रैक्टिस करो। एमसी एमआर एम प्लस बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो मैंने जब एक जीरो करा, सब कुछ जीरो कर लिया मैंने, ठीक है, ऑल क्लियर कर दिया, अभी भी एमआरसी में 20 आ रहा है। तो मुझे इसको क्लियर कैसे करना है, एमआरसी को प्रेस करके रखा और ऑल क्लियर दबा दिया, अब मेरा एमआरसी 0 हो गया। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो है ये 40,000, ये पूरा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.028 प्लस 2 इंटू 4.26। अब ये कैलकुलेशन अगर मुझे कैलकुलेटर पे करनी हो तो बहुत डिफिकल्ट बच्चों को शायद लगेगी कि टाइम बहुत लगेगा, तुम्हें पेपर और पेन चाहिए इसके लिए, और स्प्रेडशीट में करनी हो तब भी बच्चे बोल सकते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, आई एम हियर। हम देखो कि इस कैलकुलेशन को स्प्रेडशीट में और कैलकुलेटर में कैसे करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारी स्प्रेडशीट की। मैंने क्या करा, इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय डबल ब्रैकेट स्टार्ट। आई विल राइट डबल ब्रैकेट क्योंकि मेरी फिगर एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट बाहर है, ये पूरा एक ब्रैकेट माना जाता है जो भी हमने डिवाइड करना है, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो मैंने डबल ब्रैकेट करा। अब पहला ब्रैकेट स्टार्ट 3 इंटू 0.028 ब्रैकेट क्लोज, देन मैंने करा प्लस, उसके बाद अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 4.26, देन मैंने करा ब्रैकेट क्लोज, दोबारा से ब्रैकेट क्लोज क्योंकि डबल ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी और मैंने प्रेस किया एंटर। देखो मेरा आंसर आ गया 4649.00465। अब ये मेरा आंसर आया कहां से, ये मेरा आंसर आया स्प्रेडशीट से। अब देखो मैं कैलकुलेटर पे इसको कैसे करूंगा, बहुत ईजी है गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो लेट्स स्टार्ट। सो कैलकुलेटर पे गाइस सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने तुम्हें कहा था हमें हमेशा एमआरसी चेक करना है। एमआरसी मेरा 0 है। सबसे पहले आई विल वर्क ऑन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में मेरी फिगर है 3 इंटू 0.28 एंड प्लस 2 इंटू 4.26। तो जैसे मैंने ऊपर करके बताया था एमसीएमआर में, सेम चीज मैं यहां करूंगा। मैंने करा 3 इंटू 0.028, इसको मैंने इज इक्वल टू करा और एक कर दिया एम प्लस। उसके बाद 2 इंटू 4.26, ये जो आंसर आया मैंने इसको भी कर दिया एम प्लस। अब देखो एमआरसी में मेरा टोटल आ गया 8.604। अब मुझे इसको लर्न नहीं करना, ये कैलकुलेटर का काम है लर्न करने का।
मैंने सिंपली क्या करना है, मैं लिखूंगा 40,000 डिवाइडेड बाय MRC। ये देखो MRC में मेमोरी में ऑटोमेटिकली यह नंबर आया हुआ था, मैंने करा 40,000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, और यहां पे भी देखो गाइस मेरा आंसर आ गया 4649.0004649। बुक से, स्प्रेडशीट से और इसमें थोड़ा सा फर्क हमारा आता है क्योंकि कैलकुलेटर में एक लिमिटेड डिजिट होते हैं और स्प्रेडशीट में तो देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा हमारा फर्क आ सकता है, बट दिस इज हाउ यू कैन गेट द आंसर बाय कैलकुलेटर एज वेल एंड दैट टू इन सेकेंड्स। अब इसको हम हटाते हैं, एमआरसी में जो फिगर है उसको हम जीरो करते हैं। अब नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कैलकुलेशन। अब गाइस जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, ये शायद बच्चों को लगे कि सर ये कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर पे हो ही नहीं सकती और स्प्रेडशीट पे करने का तरीका आपने काफी वीडियोस में बताया हुआ है, बट एक बार आप हमें बता दो। तो क्वेश्चन इज हमें 125 ब्रैकेट इसका रूट निकालना है, दैट इज 1/3। अब इस क्वेश्चन को, इस चीज को हम कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हैं, उससे पहले स्प्रेडशीट में कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इज इक्वल टू, मैंने लिखा पावर ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आई विल राइट माई नंबर विच इज 125, देन कॉमा, उसके बाद जो मेरी पावर है दैट इज 1 डिवाइड बाय 3 एज इट इज लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया 5। कैलकुलेटर पे करने का तरीका अलग है, लेकिन स्प्रेडशीट पे अगर इसका आंसर हमें निकालना है तो सीधा मैंने पावर लिख के आंसर निकाल दिया, इतनी जल्दी मेरा आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर पे इसका आंसर हम कैसे निकालें, लेट्स सी। अब देखो गाइस, कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं उनको प्लीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा 125 क्योंकि मुझे 125 का रूट निकालना है विच इज 1/3। इसको मैंने, जो रूट का बटन है नॉर्मली सारे कैलकुलेटर्स में होता है, मुझे इसको प्रेस करना है 12 टाइम्स। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने इसको 12 टाइम प्रेस कर दिया। उसके बाद मैं करूंगा -1 इज इक्वल टू, अब ये जो भी मेरी फिगर आई है मुझे सिंपली इस फिगर में जो भी मेरा रूट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। रूट इज 1 डिवाइड बाय 3, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 3, ये मेरा आ गया आंसर। इसमें मैं करूंगा +1 देन इज इक्वल टू, ये सब करने के बाद मुझे क्या करना है, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम प्रेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो आंसर मेरा आ गया 5.00316 विच इज अप्रोक्सीमेट 5। मेरा कैलकुलेटर पे आंसर भी 5 आया है और मेरा आंसर स्प्रेडशीट में भी 5 आया है, ठीक है। तो गाइस मैं दोबारा से तुम्हें इसके स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले लिखना है 125, देन उसको मैंने रूट करना है 12 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से करना है मुझे -1। जो भी आंसर आएगा, कोई भी अगर मुझे रूट दिया हुआ है, मुझे इस आंसर को उस रूट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट है 1 डिवाइड बाय 3, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 3, जो भी आंसर आए उसमें ऐड कर दो 1 ऐड करने के बाद इंटू इज इक्वल टू अगेन 12 टाइम्स। तो इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा आ गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। अब जो मेरी नेक्स्ट कैलकुलेशन है गाइस, दैट इज 46234 पावर 5 डिवाइड बाय 8। अब तुम कहोगे सर 46234 पावर 5 डिवाइड बाय 8, ये तो अब हम कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट दोनों में बहुत इजीली कर सकते हैं, आपने हमें बता दिए, तो कोई बात नहीं, एज एग्जांपल हम इसको करते हैं। तो स्प्रेडशीट में कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, आई विल राइट पावर ब्रैकेट स्टार्ट 46234, दिस इज द नंबर, कॉमा, पावर इज 5 डिवाइड बाय 8, तो 5 डिवाइड बाय 8 मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, और ये सिंपली आ गया मेरा आंसर 823.381455। अब ये मेरा आंसर आ गया है स्प्रेडशीट पे। अब कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, जैसा मैंने बताया था, तो सिंपल 46234 अंडर रूट में करूंगा 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से मैं करूंगा -1, देन जो भी मेरा रूट है मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 8, ये जो मेरा आंसर आया इसमें मैं करूंगा +1, और ये करने के बाद इसको 12 टाइम इंटू इज इक्वल टू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो ये मेरा आंसर आ गया 826.10299 और हमारा जो स्प्रेडशीट में आंसर आ रहा था दैट इज 823.38। तो थोड़ा सा डिफरेंस हमारा रह जाता है, मैंने बताया था, बट अप्रॉक्सीमेट हमारा दोनों से आंसर किसी भी क्वेश्चन में आया तो वो सही माना जाएगा। तुम स्प्रेडशीट से करो चाहे कैलकुलेटर से करो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये दोनों ऑप्शंस अपने क्वेश्चन में आएंगे। अब आते हैं मेरी गाइस ये लास्ट कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन देखो मैं स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर पे कैसे करूंगा। यस गाइस, ये कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे होगी एंड तुम सबको लगेगा कि सर ये तो चमत्कार हो गया, तो मैजिक हो गया, ये कैलकुलेशन कैसे होगी कैलकुलेटर पे, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, आई एम हियर और मैं सारा तुम्हें बताता हूं। अब देखो गाइस, सबसे पहले इसको हम स्प्रेडशीट में कैसे करेंगे। अब स्प्रेडशीट में करने के इसको बहुत तरीके हैं, मैं बड़ा फॉर्मूला बना के नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। मैंने यहां लिखा 12112 और नीचे मैंने लगा दिया पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरा नंबर है 1 + 08, 1 + 08, तो चाहो तो मैं इसको 1.08 भी लिख सकता हूं। तुम्हें ये भी कष्ट नहीं करना, तो यहां पे तुम सीधा कर दो ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 0.08 ब्रैकेट क्लोज। तुम ये भी कर सकते हो, तुम्हें अगर यहां पे भी कैलकुलेशन नहीं करनी कोई बात नहीं, तुम जैसा है वैसा लिख दो 1 + 0.08 कॉमा और पावर मेरी है 3/9, 3/9 और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और ये मेरा आ गया आंसर पावर का। तो इज इक्वल टू जो मेरा था न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ये मेरा है डिनोमिनेटर, मैंने कर दिया एंटर और मेरा आंसर आ गया 11805.23428। कितनी जल्दी मेरा स्प्रेडशीट पे ये आंसर आ गया है। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेटर पे इसका आंसर कैसे आएगा। ये है गाइस सबसे बड़ी ट्रिक, और ट्रिक भी क्या है ये हमने ऑलरेडी ऊपर काफी बार पढ़ लिया है, अब तुम्हारे लिए ये कैलकुलेशन करनी इजी होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस बिग कैलकुलेशन इन कैलकुलेटर। तो गाइस हमें सिंपल लॉजिक याद रखना है कि हमारा लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम काम करते हैं डिनोमिनेटर पे। अब डिनोमिनेटर हमें है 1 + 0.08 इंटू 3/9, तो मैंने करा 1 + 0.08। अच्छा कैलकुलेटर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर लेते हैं। तो 1 + 0.08 मैंने करा इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरा आ गया 1.08। अब मैंने इसको करा 12 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने कर दिया इसका 12 टाइम रूट। ये करने के बाद मैं करूंगा इसमें से -1 करके जो आंसर आया उसमें मैं करूंगा इंटू 3/9, ये जो मेरा आंसर आया उसमें मैं करूंगा +1। अब जो आंसर आया इसको 12 टाइम इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मेरा आ गया है आंसर। इसको तुम्हें याद नहीं करना है गाइस, सिंपली क्या करना, इसको डाल दो m+ में। अभी तुम्हारी मेमोरी में नंबर चला गया है, ठीक है, तुम्हें याद नहीं करना है, मेमोरी में नंबर चला गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा नंबर था 12112 डिवाइडेड बाय MRC, दैट मीन जो मेमोरी में नंबर था, इज इक्वल टू, देखो हमारा आंसर आ गया है 11805.2329, और थोड़ा सा हमारा स्प्रेडशीट से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने बताया था नॉर्मली रहता है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू योर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन योर कैलकुलेटर एंड एज वेल एज इन योर स्प्रेडशीट। आई होप ये वीडियोस गाइस सबको पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड आई विल मेक और वीडियोस इस तरह की जो तुम्हारी की बहुत बहुत हेल्पफुल हो तुम्हारे एग्जाम में। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।